हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। वह कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। हम इन सब एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। इन एंटीबायोटिक मेडिसिन के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और इसके क्या यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर, और इसके क्या डोज होते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वह कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। मैं पहले बात करता हूँ मेरा नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है जैसे सिप्रोविड 500 mg टैबलेट है। या सिप्रोविड में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको देखने को क्या मिलता है। इसमें कंपोजिशन आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg देखने को मिल जाता है। इस टैबलेट में इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह दवा एक प्रकार के एंटीबायोटिक ग्रुप की होती है। यह दवा सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती है। यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन यह दवा शरीर में जाकर एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा यानी कि गुड बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह एंटीबायोटिक मेडिसिन यह दवा का असर लंबे समय तक रहता है तथा दवा बंद करने के बाद भी यह बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती है। यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। अब बात करता हूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूज के बारे में। इस टैबलेट को कहाँ कहाँ पर डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। फ्रेंड, यह टैबलेट को जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस नली में इन्फेक्शन हो, यानी कि सांस लेने में समस्या हो रही हो तो, यानी कि इन्फेक्शन हो गया हो नली में, सांस की नली में, तो उसमें डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और किडनी इन्फेक्शन यानी कि गुर्दे में किसी प्रकार से बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें यह एंटीबायोटिक को दिया जाता है। और टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार हो रहा है तो उसमें इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और नेक्स्ट है स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के कारण तो यह सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी कि सिप्रोविड का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है ईएनटी इन्फेक्शन यानी कि नाक कान गले में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि पेट और आंतों में किसी प्रकार से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें यह टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, ये सभी प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इस एंटीबायोटिक का अब बात करते हैं इस एंटीबायोटिक के क्या क्या डोज दिया जा सकता है, कितना डोज दिया जा सकता है। अगर यह एज 5 ईयर्स से ऊपर 5 ईयर्स से 18 ईयर्स का है तो उसे 250 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और एज 18 से प्लस एवं हो तो उसे 500 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं इस टैबलेट को। अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट की, इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलता है। इस टैबलेट से आपको साइड इफ़ेक्ट डायरिया यानी कि दस्त लगना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेटों में दर्द हो सकता है, नोजिया यानी कि जी में चला सकता है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है, और हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो सकती है। ये सभी प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट से देखने को मिल सकता है। यानी कि इस एंटीबायोटिक मेडिसिन से अगर ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो इस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है नॉरफ्लॉकेम 400। या मार्केट में आपको देखने को हर मेडिकल स्टोर पर देखने को मिल जाएगा नॉरफ्लॉकेम के नाम से, और अन्य भी नाम से मेडिसिन देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको नॉरफ्लॉक्सासिन को देखने को मिल जाएगा 400 mg। अगर बात करें तो यह दवा एक प्रकार से एंटीबायोटिक होती है जो फ्लोरोक्विनोन ग्रुप की होती है। यह एंटीबायोटिक मेडिसिन यह दवा बैक्टीरिया के अंदर जो DNA होता है उसके रेप्लिकेशन को रोक देती है और इससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ इस टैबलेट का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक मेडिसिन। इस एंटीबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल जैसे यूरिन इन्फेक्शन यानी कि मूत्र में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और किडनी इन्फेक्शन यानी कि किडनी इसका उपयोग यूरिनरी इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन यानी कि गुर्दे में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरिया यानी कि दस्त पेचिश हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इस एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोनोरिया यानी कि गुप्त रोग की समस्या है तो उसमें इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोन डिसीज यानी कि हड्डियों के रोग में इस एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। प्रोस्टाइटिस यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि को सूजन को ठीक करने में इससे इस्तेमाल किया जाता है। यह एंटीबायोटिक नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का
फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इसके क्या डोज दिए जाते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं। अगर डोज की बात करें तो अगर 5 ईयर से 10 ईयर का है तो बच्चा उसे तो 200 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 10 ईयर से 18 ईयर प्लस है तो उसे 400 mg BD यानी कि दिन में 1 ही बार दे सकते हो, और 18 ईयर से एबव हो तो उसे 400 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं इस टैबलेट को। अब बात करता हूँ इस टैबलेट से साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है, यानी कि ये नॉर्फ्लक्सर यानी कि यह टैबलेट अगर ज़्यादा टाइम तक लेते हैं तो इससे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे इससे आपको हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन हो सकता है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो सकता है, स्किन रेशेज यानी कि त्वचा पर चकत्ते पड़ने जाने पर नोजिया जी में चला सकता है। इसी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड अगर ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं इस एंटीबायोटिक मेडिसिन। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अधिक नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है जैसे अजेक्स 500। यह अजेक्स 500 आपको हर मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगा फ्रेंड। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन आपको अजिथ्रोमाइसिन 500 mg देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यह अजिथ्रोमाइसिन 500 mg यह एक प्रकार के यह दवा माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है फ्रेंड। यह एक सुपीरियर एंटीबायोटिक होती है जो इस दवा के इस्तेमाल से बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है, और यह बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ इस मेडिसिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, यानी कि इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल जैसे निमोनिया हो गया तो उसमें दिया जाता है, और थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार में, और टेटनस में, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी कि आंतों में इन्फेक्शन हो तो उसमें दिया जाए, और STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में दिया जाए। इन सभी कंडीशन में यह एंटीबायोटिक मेडिसिन या एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब बात करते हैं इसके क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का। यह अगर बात करें टैबलेट यानी कि एंटीबायोटिक मेडिसिन को एडल्ट में कितना देना होता है कितना नहीं। अगर 5 से 15 ईयर प्लस है तो उसे आप 250 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 15 ईयर से प्लस है तो उसे 500 mg OD यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इससे क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट से। इससे आपको वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है, और इस वोमिटिंग, डाइजिनेस, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है जैसे मेडिसिन का नाम है मेगाजुलाइड 600। मेगाजुलाइड में कंपोजिशन की बात करें तो क्या कंपोजिशन होती है, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा लेनेजुलाइड 600 mg। यह दवा सुपीरियर एंटीबायोटिक होती है। यह दवा रेसिस्टेंस बैक्टीरिया को पर कार्य करती है। यह एंटीबायोटिक दवा बैक्टीरिया के अंदर के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। बात करता हूँ फ्रेंड इसके यूज के बारे में। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल निमोनिया में, ईयर इन्फेक्शन में, और थ्रोट इन्फेक्शन में, स्टोमक इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इन सभी कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसके क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके साइड इफेक्ट और डोज। इसके डोज की बात करें तो इसका डोज 1 ईयर से 6 ईयर में इसे 250 mg BD दिया जाता है, और 6 से 18 ईयर के प्लस हो तो उसे 300 mg BD यानी कि दिन में 2 बार दिया जाता है, और 18 ईयर से एबव हो तो उसे 600 mg OD यानी कि दिन में 1 बार दिया जाता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इससे साइड इफेक्ट जैसे डायरिया, दस्त लगना, अब्डोमिनल पेन में दर्द होना, नोजिया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड इस मेडिसिन से। अब बात करता हूँ नेक्स्ट एंटीबायोटिक के मेडिसिन के बारे में जो डॉक्टर के द्वारा अधिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है जैसे लिंकोमाइसिन 500 mg। या लिंकोमाइसिन 500 mg कंपोजिशन आपको लिंकोमाइसिन देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें लिंकोमाइसिन दवा या लिकोसामाइड क्लास की एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। यह दवाई बैक्टीरिया रिबोसोम्स 50 या सब यूनिट से बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं जिससे वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं इसके क्या यूज होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसके यूज कहाँ पर किया जाता है, लिंकोमाइसिन का इसके इस्तेमाल जैसे ईयर इन्फेक्शन यानी कान में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है तो बैक्टीरिया का उसमें दिया जाता है। निमोनिया में दिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें दिया जाता है। बोन और जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों